बच्चों, आज मैं सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 17 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 17 है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) बराबर ax धन 1 यदि x छोटा या बराबर है 3 से, bx धन 3 कामा यदि x बड़ा है 3 से, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। देखिए यहाँ से हल। सबसे पहले हम इस फलन को लिख लेंगे। f(x) बराबर ax धन 1 यदि x छोटा या बराबर है 3 से, और bx धन 3 यदि x बड़ा है 3 से। अब देखिए x बराबर 3 पर सतत हमको दिया हुआ है, तो पहले हम x बराबर 3 पर हल करेंगे कि संतत है कि असंतत है। तो x बराबर 3 पर लिखेंगे यल चल बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस f(x). अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू 3 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 3 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 3 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस, और कोष्टक में लिख देंगे ax धन 1। अब x का मान 3 इसमें रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 3 जब यहाँ पर रखेंगे तो 3a हो जाएगा और प्लस 1। अब लिखेंगे आरचल का मतलब राइट हैंड लिमिट और यलचल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस f(x). अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू 3 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 3 से बड़ा है। तो इसमें देखिए x का मान 3 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस, और कोष्टक में लिख देंगे bx धन 3। अब x का मान 3 रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, तो x जब 3 रखेंगे तो 3 से b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3b और प्लस 3। x जब 3 रख कर गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा प्लस 3। अब लिखेंगे f(3). अब f(3) का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x बराबर जब 3 लेंगे तो इस फलन को संतुष्ट कराएंगे, क्योंकि x बराबर 3 इसमें दिया हुआ है। तो इस फलन को ले लेंगे, तो x यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3a हो जाएगा और प्लस 1। अब प्रश्न में दिया है कि f(x) जो है x बराबर 3 पर सतत है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि f(x) x बराबर 3 पर सतत है, ये प्रश्न में दिया है यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं कि दिया है। इसलिए यलचल बराबर आरचल बराबर f(3). अब देखिए यलचल बराबर आरचल बराबर f(3), ये सतत होने के कारण ये बराबर दिखा रहा है। तो यलचल का मान रख देंगे 3a धन 1 बराबर आरचल का मान है 3b धन 3, और f(3) का मान दिया है 3a प्लस 1।
अब ध्यान दीजिए, किन्हीं दो को लेकर के हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे जब 3a धन 1 बराबर 3b धन 3, इन दोनों को लेकर के हमें a का मान निकालना है। अब देखिए 3a बराबर जब करेंगे तो 3b धन 3, जब प्लस 1 बार प्लस 1 है तो बराबर के आगे जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है। 3a बराबर हो जाएगा 3b धन 3 में से 1 घटेगा तो 2। अब a बराबर करेंगे तो 3 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। 3 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा, इसमें भाग दें तो 3 कट जाएगा तो b बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 2/3 हो जाएगा। 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दिए तो a बराबर b प्लस 2/3, यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 18 देखिए, लेमडा के किस मान के लिए f(x) बराबर लेमडा इंटू x² - 2x यदि x छोटा या बराबर है 0 से, और 4x धन 1 यदि x बड़ा है 0 से, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर समतत है, x बराबर 1 पर इसके समतत्व पर विचार कीजिए। तो यहाँ से हल देखिए, लिखेंगे x बराबर 0 पर LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस f(x). लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 0 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 0 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस लेमडा इंटू x² - 2x। अब इसे मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, जहाँ जहाँ x है तहाँ पर 0 रख देंगे। तो लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित 0, इसको जब हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस, अब इसका ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 0 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे 4x धन 1, अब मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे। तो 4 गुणित x जब 0 और प्लस 1, 4 0 0 हो जाएगा, अब प्लस 1, अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि LHL का मान 0 है जबकि RHL का मान 1 है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल RHL, LHL इज नॉट इक्वल RHL, अतः f(x) बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब देखिए, अब x बराबर 1 पर एक बार जांच करेंगे कि संतत है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए x बराबर 1 पर LHL ले लेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस f(x). अब लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होगा तो 0 से हुए हमेशा बड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि जब x का मान 0 से बड़ा है तो जब x का मान 1 से छोटा होगा तो 0 से बड़ा ही लेंगे। तो 0 से बड़ा लेंगे तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस, और कोष्टक में लिखेंगे 4x धन 1। अब मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे,
4 गुणित 1 अधान 1, तो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आरचल लिखेंगे, आरचल बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ही होगा, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस और कोष्टक में लिखेंगे 4x धन 1, मान रखेंगे तो लिमिट छोड़ देंगे, 4 गुणित 1 धन 1, तो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि एलचल और आरचल दोनों का मान बराबर है, तो लिख देंगे f1 बराबर 5। जब एलचल और आरचल का मान बराबर होगा तो f1 का भी मान वही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एलचल बराबर आरचल बराबर f1, अतः एफ एक्स बराबर 1 पर लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए संतत है। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।